हेलो गाइस, वेलकम ऑन फॉर्मा लॉजिक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़ माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जितने भी लास्ट टॉपिक में यूनिट फर्स्ट की जो भी टॉपिक में हमने जो लेक्चर्स कवर किए हैं उनमें सारे ये क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड ही हैं। अगर आपको वो लेक्चर्स देखने हैं तो हमारी आई बटन में आपको उसका मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, ये यूनिट फर्स्ट जो माइक्रोस्कोपी लिख गया यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ग्रो इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में ग्रो करते हैं वो कौन से होते हैं? थिंक, सोच के देखिए कौन से हो सकते हैं जो हमारे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में ग्रो कर सकते हैं वो कौन से होते हैं? एरोबिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एनारोबिक होते हैं, या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं होता? सोच के देखिए। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एनारोबिक। कौन सा होगा? एनारोबिक। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज यूज्ड इन डेयरी इंडस्ट्रीज। वो कौन सी प्रोसेस है जो कि डेयरी इंडस्ट्रीज में फर्टिलाइजेशन यूज़ होती है? वो कौन सी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है जो कि डेयरी इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है? तो देखिए कौन सा हो गया? पास्चुरेशन, टिंडिलेशन, फर्मेंटेशन, सिग्रेशंस। तो कौन सा इसमें होगा? इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा पास्चुरेशंस। ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पहुंचते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? इन द प्रोसेस ऑफ ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग में कौन सा प्रोसेस फॉलो अप होता है? ओनली वेजिटेटिव सेल्स गेट्स किल्ड होते हैं, या स्पोर्स एंड वेजिटेटिव सेल्स आर गेट्स किल्ड, स्पोर्स गेट किल्ड ओनली, या न्यूक्लियस ऑफ द सेल गेट्स किल्ड? कौन सा हो सकता है इसमें? ना कि इसमें ओनली वेजिटेटिव। देखिए हमने जो ऑटोक्लेविंग हमने जब पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें वेजिटेटिव भी नहीं था, मतलब कि ओनली वेजिटेटिव भी नहीं था, स्पोर्स ओनली नहीं था, और न्यूक्लियस की तो बात ही नहीं है। ठीक है। तो जो हमारे होगा वो वेजिटेटिव और स्पोर्स दोनों किल्ड हुए थे। तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सेकेंड वाला, स्पोर्स एंड वेजिटेटिव सेल्स गेट्स किल्ड। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन कौन है? द टर्म वैक्सीन वॉज गिवन बाय। जो वैक्सीन का टर्म है वो किसने दिया? किस साइंटिस्ट ने वैक्सीन का टर्म हमें दिया था? ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा वो देखिए आप। आर कोच होगा, या ई जेनर होंगे, या लुइस पास्चर होंगे, या फ्लेमिंग होंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ई जेनर। जेनर ने हमें वैक्सीन का टर्म दिया था। पेंसिलिन बाय डिस्कवर्ड बाय। पेंसिलिन किसने डिस्कवर्ड की थी? ये तो लगभग सबको पता होगा, क्योंकि सब ऑलमोस्ट क्लास 10 से ही पढ़ाया जा रहा है कि हमें पेंसिलिन सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड करी थी। ठीक है। तो पेंसिलिन तो सबको पता ही होगा। आई थिंक आर कोच, लैंडस्टीनर, फ्लेमिंग और ईजेनर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो फ्लेमिंग होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव डायमीटर यूजली। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? ये भी हमारे लेक्चर्स में ये मैंने पढ़ाया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लगभग जो उसका डायमीटर होता है कितना होता है। आपको शायद आपने अगर वीडियो देखी है तो प्लीज़ इसमें आपको दिखेगा ज़रूर, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी वाला, लेस देन 0.1 mm। ठीक है। कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? लेस देन 0.1 mm। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? द माइक्रोस्कोप विद फोकसिंग डिवाइस वॉज द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाई। जो माइक्रोस्कोप है उस जो मतलब कि जो माइक्रोस्कोप उनके मतलब उस फोकसिंग डिवाइस के साथ जो माइक्रोस्कोप आया था वो सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड करा था? रुक्सा ने, बैकोन ने, फेवर ने, और गैलीलियो गैलीली ने? किसने करा था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी फॉर्म। कौन सा होगा? डी वाला, गैलीलियो गैलीली। ठीक है। कौन सा होगा? गैलीलियो गैलीली। ठीक है। इन्होंने मतलब कि इन्होंने जो हमारा माइक्रोस्कोप था वो फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था विद फोकसिंग डिवाइस के साथ। एथ क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का साइंटिस्ट कौन है? मतलब फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कौन है? ठीक है। यहाँ पे रुस्का होगा। ठीक है। रुस्का, लुइस पास्चर, लोफलर, हैंसन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो लुइस पास्चर होंगे। कौन सा? लुइस पास्चर। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम।
वह कौन सी बैक्टीरिया में जो सबसे छोटी होती है? यन गोनोरिया, यन ट्यूबरक्लोसिस, माइकोप्लाज्मा, विब्रियो कोलाई। सोचिए कौन सा हो सकती है? यन गोनोरिया हो सकती है, यम ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, या फिर माइकोप्लाज्मा हो सकती है, या विब्रियो क्लोराई हो सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका होगा माइकोप्लाज्मा। कौन सी हो सकती है? माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। ये जितने भी आंसर्स, इनमें जितने भी एमसीक्यू और आंसर्स हैं, ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीपीएट के लिए भी हैं, बी फार्मेसी में भी ये पूछे जाते हैं। लगभग ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी हमारे, मतलब कि जो भी एग्ज़ाम होते हैं इनमें ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आप किसी भी यूपीएसएससी का ले लोगे, किसी में भी आप अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मेन क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें 10th क्वेश्चन क्या है? द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन इज बैक्टीरिया ऑफ। लोकोमोशन, बैक्टीरिया में लोकोमोशन के लिए कौन सा ऑर्गन्स होता है? फ्लेजिला होता है, पिलाई होता है, सीडोपोड्स होते हैं, या बोथ बी एंड सी होते हैं। तो इसमें देखिए लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया, मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया होती है वो किससे लोकोमोशन करती है? फ्लेजिला से। किससे करती है? फ्लेजिला। तो इसका राइट आंसर क्या है? फ्लेजिला। 11th क्वेश्चन क्या है? द बैकबोन ऑफ सेल वॉल इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो मैंने पढ़ाया था फर्स्ट यूनिट में, उसमें मैं आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स में जो सेल वॉल होती है, जो बैकबोन ऑफ सेल वॉल होती है प्रोकैरियोट्स में, वो कौन सी होती है? कौन सी होती है? म्यूरिन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? म्यूरिन। ठीक है। और फिर 12th क्वेश्चन में क्या है? द डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में अभी है, मैंने बैक्टीरिया तो अभी चैप्टर फंजाई भी पढ़ाया है। ठीक है। तो उसमें लास्ट टॉपिक में ही मैंने बताया था कि कैसा हो सकता है डीएनए बैक्टीरिया में। तो जो बैक्टीरिया में डीएनए होता है वो कैसा होता है? सिंगल एंड सर्कुलर होता है, सिंगल एंड लीनियर होता है, डबल सर्कुलर होता है, डबल लीनियर होता है। थिंक करिए, इसमें जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिंगल एंड सर्कुलर। जो बैक्टीरिया में डीएनए प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है? सिंगल एंड सर्कुलर प्रेजेंट होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड बाय। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसको किसने डिस्कवर्ड किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, या पॉस्चर ने, या जॉनसन हैंस ने, या नन ऑफ दीज, इनमें से किसी ने नहीं। बताइए किसने करा था? जो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो जॉनसन एंड हैंस ने डिस्कवर्ड करा था। फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, 14th क्वेश्चन है। फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मेडिकल बायोलॉजी का फादर कौन है? पास्चर है, जेनर है, सी कोच है, या एल हॉक हैं? तो बताइए कौन है? सी कोच है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन होगा? सी कोच। ना पास्चर है, ना जेनर है, ना एल हॉक है। कौन है फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के? फादर सी कोच हैं। ठीक है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है? सी कोच। अब 15th क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रिंसिपल लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल इन प्लांट्स एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया इज। जो लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब कि क्या इसमें पूछा गया है? जो प्रिंसिपल है प्लांट्स एल्गी और साइनोबैक्टीरिया में, वो लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल कौन सा है? प्लांट्स एल्गी साइनोबैक्टीरिया में लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल कौन सा है? उसका प्रिंसिपल क्या है? तो इसमें कौन सा? क्लोरोफिल ए है। प्लांट्स एल्गी और साइनोबैक्टीरिया कौन सा हो सकता है? थिंक करिए। क्लोरोफिल ए, प्लांट्स एल्गी साइनोबैक्टीरिया, लगभग एक ही क्लास के ये लोग हैं। प्लांट्स एल्गी साइनोबैक्टीरिया एक ही क्लास के हैं लगभग। ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा? क्लोरोफिल ए हो सकती है, क्लोरोफिल बी हो सकती है, पोरफ्रिन हो सकती है, रोडापेप्सिन होती है। आपके हिसाब से क्या हो सकती है? इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्लोरोफिल ए, क्योंकि प्लांट एल्गी और साइनोबैक्टीरिया लगभग एक ही क्लास के हैं और प्लांट में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्लोरोफिल ए। 16th क्वेश्चन का, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसको सबसे पहले किसने डेवलप करा था? सबसे पहले किसने डेवलप करा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को नोलेन रुस्का ने, या गैलीलियो गैलीली ने, या ल्यूइस पास्चर ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नोल एंड रुस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को सबसे पहले डेवलप किया था। 17th क्या है? स्टेप कल्चर आल्सो नोन एज। ये टॉपिक भी मैंने आपको लेक्चर में कवर कराया है, तो ये भी क्वेश्चन भी आपको मैं लेक्चर में मिल जाएगा। स्टेप कल्चर आल्सो नोन एज, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेक कल्चर होगा, या पिक कल्चर्स होगा, या स्लांट कल्चर्स होगा, या बोथ बी एंड सी होंगे? कौन से होंगे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टिक कल्चर्स। 18th क्वेश्चन क्या है हमारा? बैक्टीरिया ग्रोइंग वेस्ट इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ 5 to 10% CO2 आर कॉल्ड। जो बैक्टीरिया, मतलब किस एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा ग्रो करती है?
तो क्या होगा इसमें, सेफनोफिलिक होगा, मीजोफिलिक होगा, या एरोफिलिक होगा, या एनारोबिक होगा, कौन सी बैक्टीरिया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेफनोफिलिक। सेफनोफिलिक बैक्टीरिया जो होती है, मतलब कि क्या होता है, जो बेस्ट ग्रोइंग जो बैक्टीरिया होती है वो 5 to 10% जो CO2 अल्कोहल इसमें होती है, कौन सी? सेफनोफिलिक बैक्टीरिया। ठीक है। स्पिरुलिना बिलोंग्स टू, स्पिरुलिना किस क्लास से बिलोंग करता है? हमारा जो स्पिरुलिना है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? हाँ, तो किस में कौन सा करता है? जेंथोफाइसी से करता है, या साइनोफाइसी से करता है, रोडोफाइसी से, या फियोफाइसी से? मेरे हिसाब से इसका तो करेक्ट आंसर हमें लगता है साइनोफाइसी से होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? साइनोफाइसी से ही है। स्पिरुलिना की जो क्लास होती है वो साइनोफाइसी है, जो स्पिरुलिना हमारा बिलोंग करता है वो साइनोफाइसी से ही बिलोंग करता है। ठीक है। तो हमारा ये द फर्स्ट एंटीबॉडी टू कनेक्ट इनवेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बास, वो कौन सी जो फर्स्ट एंटीबॉडी टू कंटेक्ट इनवेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बास, वो कौन सी एंटीबॉडी है जो कि फर्स्ट कंटेक्ट हुई थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आइजियम। आइजियम जो एंटीबॉडी थी वो सबसे पहले कंटेक्ट हुई थी इनवेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। फिर क्या क्वेश्चन है? द इमेज ऑब्टेन्ड इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, वो कौन सी इमेज है जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्टेन होती है? रियल, वर्चुअल, या रियल इन्वर्टेड, या वर्चुअल इन्वर्टेड? सोचिए कौन सी हो सकती है? वर्चुअल। कौन सी हो सकती है? वर्चुअल। ठीक है। वर्चुअल इमेज हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्टेन्ड होती है। 22वां क्वेश्चन कौन सा है? विच टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड सेक्सुअली, वो कौन से स्पोर्स हैं जो सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड होते हैं? कोनिडिया, स्पोंजिस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, नन ऑफ दिस? कौन सा हो सकता है इसमें? इसका जो करेक्ट आंसर है वो एस्कोस्पोर्स है। एस्कोस्पोर्स जो होते हैं वो सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब 23वां क्वेश्चन क्या है? द टर्म म्यूटेशन वाज कॉइंड बाय, जो म्यूटेशन टर्म है वो किसने कॉइंड किया है? पास्चर ने, डार्विन ने, ह्यूगो डे व्रीज ने, या लेमार्क ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ह्यूगो डे व्रीज होगा। ह्यूगो डे व्रीज ने म्यूटेशन का टर्म दिया है, कॉइंड किया है। ट्यूबरक्लोसिस कौन सी डिसीज़ है? वाटर बोर्न डिसीज़ है, एयर बोर्न डिसीज़ है, या फूड बोर्न डिजीज़ है, आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एयर बोर्न डिसीज़। जो ट्यूबरक्लोसिस है वो हमारी कौन सी डिजीज़ है? एयर बोर्न डिसीज़ है। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिजोल्यूशन पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सबसे मेन क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन जो हमारा ये कभी कभी पूछ दिया जाता है जीपीएट में, बहुत बड़े एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर क्या होता है? ठीक है। 0.2 माइक्रोन होता है, या 0.2 मिलीमीटर होता है, या 0.2 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स होता है, या 0.2। देखिए इसमें जो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई वो सेम दी गई है, लेकिन इसके सिर्फ क्या है जो मतलब कि माइक्रोन, मिलीमीटर, इनके जो दिए ना, इनमें आपको क्या होता है कि वो हो जाता है कि हम समझ नहीं पाते कि पॉइंट तो सब में दिया गया है, लेकिन इसका जो करेक्ट कौन सा होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 0.2 माइक्रोन होगा। कौन सा होगा? 0.2 माइक्रोन। थैंक यू। आज के फर्स्ट यूनिट में इतने ही मैंने एमसीक्यू निकाले हैं। आपको और अगर इस यूनिट के बारे में और भी कोई एमसीक्यू आपको चाहिए जो नहीं पता तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको उसका आंसर बता देंगे। थैंक यू।